यार सुमेर भाई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली कंपनी में काम क्या करता है? क्या डीए से काम आता है? क्या 8-8 घंटा कोडिंग करनी पड़ती है क्या भाई? तो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर एक स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो और आईटी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो कभी भी लाइफ में, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि उधर काम कैसे होता है, वर्कआउट कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आईटी कंपनी ज्वाइन करता है तो एग्जैक्टली काम क्या करता है। क्योंकि यार जब मैं कॉलेज में था ना यार, हमें कोई बताता ही नहीं था। हम सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं, वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली कंपनी में काम कैसे होता है कोई बताने वाला ही नहीं था। पर मेरे को बताने वाला नहीं था, पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में ना मैं 3 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कवर करूँगा कि जैसे ही एक एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कंपनी में किसी टीम में अलॉट होने तक कैसे प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप 1 में। सेकंड में आपको बताऊंगा कि एक जो टेक कंपनी है वो किस तरह से काम करती है, उसका हायरार्की क्या होता है, पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद क्या होना था, ये पूरा वर्कआउट कैसे होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और थर्ड में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब क्रैक कर सकते हो और जो सामने वाली कंपनी से वो एज ए एम्प्लॉय से क्या क्या चीज़ें चाहती है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो ये वीडियो देखो, एंड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप बोलोगे सुमेर भाई मज़ा आ गया। ये वीडियो की लाइक टारगेट हम बेसिकली रखी है वो है 1500 लाइक। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ पे, वो है कि हायरिंग प्रोसेस एक बार आपका हो गया, आप हायर हो चुके हो, तो उसके बाद जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो कैसे काम करता है आपके टीम में अलॉट होने तक। तो सबसे पहले आप हायर्ड हुए तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आपने ज्वाइन कर लिया, हाँ भैया पहले दिन गए, आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद जो सबसे पहली स्टेप अगर किसी भी एम्प्लॉय को दी जाती है वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, हर कंपनी का अपना एक टेक स्टैक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझो पाइथन आता है, लेकिन कंपनी मॉन्स्टैक पे काम करती है तो आपको मॉन्स्टैक सिखाया जाएगा, उधर के प्रोसेस सिखाए जाएंगे, उधर जो एग्जैक्टली वो कंपनी काम किया जाता है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो कुछ वर्कआउट होता है 45 से 90 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। इतना क्लियर है? उसी के साथ साथ उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपके काम को देख के आपको टीम में अलॉट किया जाता है अलग अलग टीम्स में। इतना क्लियर है? समझो छोटा स्टार्टअप है तो कभी कभी ट्रेनिंग को स्किप कर देते हैं अगर सामने वाला बंदा सीखा हुआ है तो अगर आप स्किल्ड हो तो आपको ट्रेनिंग स्किप की जाती है। पर कब? छोटी कंपनी में। बड़ी कंपनी में यार ट्रेनिंग कराते ही हैं, उनका मैंडेटरी होता है, उधर वही नहीं देखते अरे ये स्मार्ट है वो स्मार्ट है। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जो चीज़ है वो है कि टेक कंपनी का हायरार्की क्या होता है। तो ये जब आप समझोगे ना आपको समझ जाएगा कि टेक कंपनी काम किस तरह से करती है। इन फ्यूचर अगर आपका भी स्टार्टअप हो तो आपको भी सीखने बहुत कुछ मिलेगा, वरना एज ए एम्प्लॉय तो सीखने मिल ही रहा है। तो देखो कोई भी टेक कंपनी के ना 2 चीज़ें होती है, एक तो नॉन टेक पार्ट आते ही है क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट बना के बेच तो रहा है ना, तो पैसा तो कमाना ही है। तो नॉन टेक पार्ट ज़्यादा करके CEO मेंटेन करता है। उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सक्सेस या फिर कस्टमर सपोर्ट। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको फिलहाल इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें वो लोग मार्केटिंग वाले बंदे मेंटेन करते हैं, नॉन टेक वाले मेंटेन करते हैं। आप टेक में आते हो जहाँ पे आता है CTO। क्लियर है? उसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रोडक्ट मैनेजर, दूसरा होता है प्रोजेक्ट और तीसरी होती है इंजीनियरिंग टीम। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, इंजीनियरिंग टीम क्या होती है, एक एक करके समझते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है पता है? प्रोडक्ट में आपका एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, समझो एक क्लाइंट आया, आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लोगों के लिए वेबसाइट बनाती है, ऐप्स बनाती हैं। एक क्लाइंट आया, उसको व्हाट्सएप बनाना है, तो उस क्लाइंट से बैठ के उसकी सारी रिक्वायरमेंट समझना प्रोडक्ट मैनेजर का काम होगा कि अच्छा क्या क्या चाहिए आपको, अच्छा चैट ऑप्शन चाहिए, कैसा चाहिए, ये प्राइवेसी क्या होनी चाहिए, स्टेटस दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो समझेगा। एक बार उसने समझ गया तो ही विल ब्रिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड उसको प्रायोरिटाइज करेगा कि पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। तो प्रोडक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को समझना और उसको लाके उसका टेक सोल्यूशंस बनाना कि अच्छा ये उसको चाहिए, हम क्या बना सकते हैं। एक बार उसके पास प्रायोरिटाइज हो गई कि हमें पहले क्या करना है, वो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास और उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। एक बार प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिक्वायरमेंट आ गई, वंस रिक्वायरमेंट्स आर डन दे प्लान द टाइमलाइन। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, टाइमलाइन प्लान करता है कि अच्छा एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो 6 महीने में होगा, कुछ बोलेगा 3 महीने में हो जाएगा, कोई बोलेगा अच्छा यार ये तो बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है 10 दिन में निपटा देंगे। तो इस हिसाब से टाइमलाइन लाते हैं कि पहले 3 महीने हम इस चीज़ पे काम करेंगे स्टेज 1 पे, उसको पहले हम लोग लाइव कर देंगे, फिर जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है तो वो स्टेज 2 पे रहेगा। तो क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी टाइमलाइन डिसाइड करता है। एक बार टाइमलाइन डिसाइड हो गई, समझो इसका UI है, UPI है, API है, UPI नहीं, Q1 Q2 हो गया।
क्लियर है? Q1 मतलब Q1 में क्या होगा, Q2, 3 महीने का क्वार्टर होता है। एक बार सारी चीज़ें डिसाइड हो गई कि हाँ भाई क्या काम है, कब तक होगा, फिर आता है इंजीनियरिंग टीम पे। और ये यहाँ पे आप पिक्चर में आते हो, यहाँ पे हैवीली क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट का कोड बेस। ये वो बंदे होते हैं जो होते हैं डेवलपर, ये जो एक्चुअल चीज़ें बनाते हैं। अब तक तो सब रिक्वायरमेंट आ गई, प्लानिंग हो गई, सब हो गया, लेकिन जो बनाने वाले बंदे हैं वो है इंजीनियरिंग टीम। अभी आप उन थोड़ा सा इन चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं तो आपको समझेगा कि यार देखो, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट समझता है, उसका टेक्स्ट सोल्यूशन बनाता है। एक बार टेक्स्ट सोल्यूशन बना दिया उसने, वो दे देता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। फिर प्रोडक्ट मैनेजर का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो वीकली अपडेट लेता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर के एक का टाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, वो 10 प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो वो रोज़ रोज़ आके अपडेट नहीं लेगा, वो वीकली चेकआउट करेगा, हाँ भाई ये बंदा था, क्या हो गया, क्लियर है? तो उसका काम क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट लिया, टेक्स्ट सोल्यूशन बनाया और दे दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि समझो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके हाथ में, उसको दे दिया, तो उसको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कि एपिक्स होता है, समझो 6 महीने का, तो उसको मंथली कर देगा। फिर स्टोरीज होती है, स्टोरी का मतलब क्या होता है कि 1 महीने का काम है तो उसको वीकली डिवाइड कर देगा, क्लियर है? और फिर होता है टास्क, जिसको डेली कह सकते हैं या फिर 2-3 दिन में होते हैं। तो एक बड़े प्रोजेक्ट को हम डिवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसको क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और वो टाइमलाइन देता है इंजीनियरिंग को। इंजीनियरिंग टीम क्या करती है, बेस्ड ऑन द टास्क स्टोरीज क्रिएट्स अ डिलीवरेबल। इंजीनियरिंग टीम खुद भी बताती है कि भाई ये चीज़ 3 दिन में होगी, ये चीज़ 1 हफ्ते में होगी, ये चीज़ 2 हफ्ते में होगी, और उसके बेसिस पे डिलीवरेबल्स बनाते हैं। डिलीवरेबल्स मतलब क्या होता है, वो लोग वो कोड करते हैं कि अच्छा 2 दिन में चाहिए, 2 दिन में बन जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है कि इतने दिन में चाहिए, तो उस तरह से वो डिलीवरेबल्स बनाते हैं कि ये लो 2 दिन में आपका काम तो हो गया। यहाँ पे भी 3 चीज़ें वर्कआउट करती है। एज ए समझो आप डेवलपर ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अपने टास्क का, आपका क्या काम होगा, आपको कोड करना है। जैसे ही आपने कोड किया, डायरेक्ट वो लाइव नहीं होता, फिर एक बंदा आता है जिसको कहते हैं QA, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर टेस्टर। तो जो भी आपने कोड किया है उसको टेस्ट किया जाता है। एक बार प्रॉपर्ली सारे टेस्ट केसेस रन हो गए तो उसके बाद जाता है वो डेवऑप्स में, और डेवऑप वो एक बंदा होता है जो एक्चुअली कोड को या फिर आपके प्रोजेक्ट को लाइव करता है, जो डिप्लॉय करता है। इतना समझा? तो प्रोजेक्ट मैनेजर डेली अपडेट लेता है इंजीनियरिंग टीम से कि क्या हुआ भाई, या फिर वो लोग भी कभी कभी वीकली लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर वो इंसान होता है जिनको जाके हम पूछते हैं कि भाई ये अगर टक गया, वो टक गया, वो सारी चीज़ें, क्लियर है? तो उन्हें हमें प्रॉपर्ली अपडेट देना है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसको करवा के लेना, और हमारी इंजीनियरिंग टीम का होता है कि जो काम दिया गया उसको एग्जैक्टली सही टाइम पे पूरा करना। तो पूरा मेन काम तो कह सकते हो इंजीनियरिंग टीम ही करती है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है, ये कोई बताता नहीं है, आप समझ रहे हो? उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर भी एट अ टाइम 5 प्रोजेक्ट्स मेंटेन करता है भाई, क्लियर है? और इंजीनियरिंग टीम भी एट अ टाइम 2 प्रोजेक्ट पे काम करती है, एक ही प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं करती। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसी चीज़ को मैं थोड़ा और खोल देता हूँ, क्योंकि आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ मैं। तो इसी चीज़ को अगर मैं और थोड़ा डिटेल में खोलूँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टास्क है, टास्क से मुझे लॉगिन पेज बनाना है। तो उस तरह से एक डेवलपर किस तरह से काम करता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको एक लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज में 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला है उसका UI मतलब कि नेम होगा, लॉगिन का बटन होगा, वो जो भी आपका पूरा पेज है आपका UI बनाना है, फ्रंट एंड बनाना है। ये ज़्यादा करके फ्रंट एंड डेवलपर उसको बनाते हैं, ओके। फिर होता है बैक एंड में। बैक एंड में क्या होता है, जिसको कहते हैं हम API मतलब फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया तो पीछे क्या हो रहा है, लॉगिन पे बटन दबाने पे पीछे बिहाइंड द सीन क्या वर्क कर रहा है, वो क्वेरी जा रही है डेटाबेस में चेक कर रहा है कि ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है तो उसको लॉगिन देना है, नहीं करता है तो इनकरेक्ट पासवर्ड बताना है। ये पूरा बैकएंड होता है। तो ये जो पूरा वर्कआउट करता है उसको कहते हैं हम API। ज़्यादा करके डेवलपर्स बहुत सारी API लिखते हैं, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे कंपनी से बहुत सारी आपको API लिखनी पड़ेगी। तो ये दोनों समझो काम है अपने पास, एक है UI बनाना, दूसरा काम क्या है API बनाना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, दोनों को काम दिया। एक डेवलपर को UI का दे दिया, दूसरे को काम क्या दे दिया, बैकएंड का। तो इसने इसको 2 दिन में कंप्लीट किया, इसने इसको 3 दिन में कंप्लीट किया। दोनों ने अपना काम कर लिया है। फिर वो देते हैं किसको, मैंने आपको यहीं बताया था, कोड होने के बाद जाता है QA के पास, क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको हम टेस्टर भी कहते हैं। वो क्या कहता है, उसकी वो टेस्ट केसेस रन करता है। टेस्ट केसेस मतलब मैं बताता हूँ। समझो अपन ने लॉगिन पेज बनाया, तो सबसे पहले चेक करेगा जो एक्सपेक्टेड फील्ड है वो विजिबल है कि नहीं। सेकंड वो चेक करेगा कि बटन प्रेस तो हो रहा है कि नहीं। और तीसरा, प्रेस होने के बाद, लॉगिन होने के बाद नया पेज लोड हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके पे वो टेस्ट केसेस रन करता है और चेक करता है कि सब सही से तो चल रहा है। अगर मैंने ऐसे करके दिखा दो, अगर मैंने वैसे करके दिखा दो, क्योंकि जो यूज़र होता है ना भाई, वो बहुत लेमन होता है, उसको एक्जैक्टली टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, तो उसको कहीं गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए टेस्टर एक ऐसा इंसान होता है जो पहले ही सारी गड़बड़ को टेस्ट कर लेता है भाई। इतना क्लियर है? अगर वो सही है तो उसकी रिपोर्ट बनाता है और डेवऑप्स को भेजता है। अगर गलत है तो डेवलपर को वापस भेजता, बोलता बग आ गया भाई कर ले। डेवऑप्स क्या करता है, वो उस एक्चुअल कोड को डिप्लॉय करता है। डेवऑप्स क्या करता है, उस एक्चुअल कोड को डिप्लॉय करता है। तो आई होप ये आपको आराम से डिटेल में सारी चीज़ें समझी होगी।
समझो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोड फट गया, कहते हैं ना कि यार इशू आ गया, कोड में बग आ गया, तो वो कैसे वर्कआउट करते हैं। अभी एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट जो दिया था क्लाइंट को दे दिया है और रिपोर्ट हो चुकी है भाई, वो क्लाइंट यूज़ कर रहा है आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट, समझो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, उसको एरर आ रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर क्लाइंट यूज़र आपका फेस करता है इशू, तो वो क्या करता है, लॉक करता है कस्टमर सक्सेस या फिर कस्टमर सपोर्ट को कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले कस्टमर सपोर्ट ट्राई करता है कि हाँ वो सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, सर ये वाला बटन दबाइए, सर ऐसे कीजिए। अगर वो उसको सॉल्व कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं कर रहा तो वो असाइन करता है टास्क इंजीनियरिंग टीम को, और अब वो टास्क नहीं, अब उसे बग कहते हैं कि भाई ये बग है, इसको सॉल्व करो। अब इंजीनियरिंग टीम क्या करती है, डेवलपर टीम उस बग को फिक्स करती है, बाद में सेम प्रोसेस होता है, वापस क्यूए के पास जाता है, क्लियर है, वो टेस्ट करता है, फिर डेवऑप के बाद जाता है, वो डिप्लॉय करता है। आप एग्जैक्टली समझे कि ये काम किस तरह से करता है, एक आईटी कंपनी किस तरह से काम करती है और आपका क्या काम होता है। हम डेवलपर्स ऐसे इंसान होते हैं जो एक्चुअल कोड है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो डेवलप करते हैं। तो आपको इतना समझ गया। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो बच्चों के आते हैं कि क्या डीएसए यूज़ होता है। तो यार मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँ, मैंने गीक फॉर गीक से सर को भी पूछा था, संदीप जैन को, कि क्या डीएसए यूज़ होता है। तो उन्हें सिंपल सी बात हुई थी कि डीएसए एक्चुअल कंपनी में उतना यूज़ नहीं होता जितना ये लोग आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, पर एक बहुत अच्छी हैबिट है क्लीन कोड लिखने की। फॉर एग्जांपल अभी समझो आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे काम कर रहे हो, पर अपने को अभी छोटे स्टार्टअप में काम करते हो तो उतना पता नहीं चलता, पर फेसबुक का कमेंट सेक्शन लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जितना ऑप्टिमाइज कोड रहेगा ना उतना उस पर फ़र्क पड़ता है, क्लियर है। तो वो क्लीन कोड लिखना, एफिशिएंट कोड लिखना बहुत यूज़फुल, एक अच्छी हैबिट है, अच्छा कोडर बनाती है आपको। इसलिए डीएसए एग्जैक्टली नहीं यूज़ होता, पर आपके कोड की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जब लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं तब वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना क्लियर हुआ। उसके अलावा सवाल आता है कि सुमेर भाई क्या हम 8-8 घंटा कोड करते। देखो यार, नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर 3 घंटा या 3.5 घंटा एग्जैक्टली काम करते हैं। बाकी अपन थोड़ा चाय ब्रेक ले लेते हैं, आधा टाइम अपना टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है, उसके बाद अपन ईमेल्स और मीटिंग्स बहुत सारी होती है भाई, उतनी ज़रूरी भी नहीं होती पर मीटिंग्स होती है, हम थोड़ा सा टाइम पास भी करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, उसमें हम एसी में बैठ के काम करने का मौका मिलता है लैपटॉप के साथ, लेबर वाला काम नहीं है, दिमाग यूज़ करना पड़ता है, पर बहुत अच्छी जॉब है, बहुत लेवरेज कर सकते हो आप इसमें, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसी के साथ साथ अभी आपको अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, करंटली कॉलेज में हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आनी चाहिए, क्योंकि यार देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किन सी कोडिंग लैंग्वेज आती है, क्योंकि वो नहीं मैटर करता, उनको देखना है कि आपने कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाया है क्या, तो वो लोग को ज़्यादा पसंद आता है। सेकंड जो चीज़ है कि आपको टीम में प्रोजेक्ट बनाने आने चाहिए, क्योंकि देखो आप देख रहे हो ना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को सब टीम में काम कर रहे हैं, एक अकेला इंसान उसको काम नहीं करता, टीम में काम किया जाता है। तो जब कंपनी देखती है कि इन्होंने टीम में 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इनको आता है कि टीम में लोगों के साथ किस तरह से काम किया जाता है, कैसे काम डिवाइड किया जाता है, तो कंपनी को बहुत पसंद आता है। उसी तरह से अगर आपको एपीआई बीपीआई बनाना भी आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में आपको गिट और गिटहब आना चाहिए। गिट और गिटहब क्या होता है, वर्जन कंट्रोल होते हैं। समझो एक सेंट्रलाइज कोड है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने उसको चेंजेस किया तो बाकी सब जगह भी वो चेंजेस होना चाहिए, तो हम गिट में अपना कोड पुश करके ऐसा करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी कुछ रिसोर्सेज हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको 3 रिसोर्सेज देता हूँ, 3 वीडियो को रेकमेंड करता हूँ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहला, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो स्टेप बाय स्टेप प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहला स्टेज जो होता है एप्टीट्यूड को किस तरह से क्रैक करना है, उस पर वीडियो बनाई है, वो चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ 4 मंथ प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप 4 महीने में अपनी प्रॉपर प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम क्या करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। यार मेरे को भी बहुत मज़ा आया ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में, यार कोई बताता ही नहीं था हमारे टाइम, आपके टाइम यार मैंने बहुत मेहनत की और ये चीज़ आपके लिए लेके आया। इसी के साथ ना मैंने हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट्स इन 4 मंथ का एक प्रॉपर PDF विद स्टडी मटेरियल बनाया है। अगर आप वो चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं, वो चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हो उसको कमेंट करो और हम कोशिश करेंगे उस पर बनाने के लिए। बाकी एक थैंक यू कमेंट कर दो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हैव अ नाइस डे।